Hi, lecture 13, linear algebra. In this lecture, we will discuss about elimination in system of linear equation. Linear algebra जो basically system of linear equations को deal कर रहा होता है, तो इसमें elimination एक process है कि हम linear equations को solve करने के लिए हम use करते हैं. Gauss was the first one who used this idea. और आज हम कुछ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे और इसमें फिर हम उनकी जो सोल्यूशन की हम अगेन बात करेंगे. ओके, अब हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2/2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं और फिर हम एलिमिनेशन का जो आइडिया है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर हम यूज़ करेंगे. लेट्स स्टार्ट. x minus 2y is equal to 1. एक इक्वेशन सिस्टम इक्वेशन ये है और दूसरा जो इक्वेशन हमारे पास 2x 2y is equal to 11 है. ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमने x और y की वो सारी वैल्यूज हमने निकालनी है जो इस इक्वेशन को सोल्व करें. राइट, यानी कि हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें x और y की वैल्यूज तो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. यानी कि यहाँ पे अगर आप x और y की वैल्यू पुट करें तो आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आना चाहिए. दूसरी इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू को पुट करें तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आना चाहिए. अब यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि इस इक्वेशन 2 से ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 2 से अगर मैं x को एलिमिनेट करूँ, ठीक है, आइडिया ऑफ एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं. x को अगर मैं एलिमिनेट करना चाहूँ तो फिर क्या करना पड़ेगा. पहली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, दूसरी इक्वेशन से उसको माइनस कर दूंगा. राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 and subtract from equation 2. ठीक है, इक्वेशन 2 से फिर मैं क्या करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. आप इसको साइड पे आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ फिर उसमें से माइनस कर दूँ सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई है इज इक्वल टू 1 है. फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3x माइनस 6y विच इज इक्वल्स टू 3. राइट, इसको आप माइनस कर दें, ये माइनस ये प्लस हो गया और ये आपके पास माइनस हो गया. फिर ये आपके पास क्या होगा, कैंसिल होगा. यहाँ से आपके पास 8y आ रहा है और यहाँ से आपके पास आ रहा है अगेन 8 आ रहा है. राइट, तो हमने क्या किया, x को एलिमिनेट किया यहाँ से, तो यहाँ से हमने इस पोर्शन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन आफ्टर एलिमिनेशन प्रोसेस हमारे पास जो फाइनल जो फॉर्म बन गया है वो इस टाइप का होगा, x माइनस 2y. सेकेंड इक्वेशन से हमने x को एलिमिनेट किया था तो हमारे पास जो फॉर्म फाइनल बच गया है 8y इज इक्वल टू 8. राइट, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप बन गया. देखिए अगर आप इसको चेक करें तो ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप बन गया. ठीक है, आफ्टर एलिमिनेशन दिस वन इज अ ट्रायंगुलर शेप. ठीक हो गया, तो यहाँ से फिर हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आ गया कि आफ्टर एलिमिनेशन ये वाली फॉर्म ट्रायंगुलर शेप हमारे पास फाइनल आ गया. ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन हमारे पास जो आफ्टर एलिमिनेशन आया है 8y इज इक्वल टू 8. ठीक है, और ये इक्वेशन हमें क्या दे रहा है, दिस इक्वेशन गिव्स y इज इक्वल टू 1. ठीक है, y इज इक्वल टू 1 है. अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम इसको बैक एलिमिनेट करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे y हमारे पास 1 है तो x हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू
y1 प्लस 2y है, ठीक है। तो y हमारे पास 1 है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो x और y की जो वैल्यूज हमारे पास आ गई है 3 एंड 1 आ गया, ठीक है। ये x और y की वो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको भी सोल्व करता है और इसको भी सोल्व करता है। दूसरा जो हमारे पास आफ्टर एलिमिनेशन आया इसको भी सोल्व करता है, ठीक है। यहाँ पे आप x 1 पुट कर दें और y आप x से 3 पुट करें, y आप 1 पुट कर दें, तो यहाँ से ये बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ से भी वही चीज़ है। यहाँ पे आप चेक करें x अगर इस इक्वेशन में अगर हम x से 3 पुट करें और यहाँ पे 9 आ गया, प्लस y1 पुट करें 9 10 11 आ गया। सेम केस यहाँ पे भी आप x1 पुट करें, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको थ्रू रो पिक्चर और कॉलम पिक्चर भी अगर हम देखें तो इसको चेक करते हैं थ्रू रो पिक्चर और कॉलम पिक्चर के थ्रू भी। आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया था x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 है, 1 है, और 8y इज, रो पिक्चर के थ्रू इसको डिस्कस करता हूँ। रो पिक्चर, ठीक है। रो पिक्चर इसका क्या होगा, रो पिक्चर बिफोर एलिमिनेशन और आफ्टर एलिमिनेशन हम दोनों डिस्कस करेंगे। बिफोर एलिमिनेशन हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है और 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। ये बिफोर है, बिफोर एलिमिनेशन है, और ये आफ्टर एलिमिनेशन है, ठीक है। ये आफ्टर एलिमिनेशन है, आफ्टर एलिमिनेशन, ये का मतलब एलिमिनेशन, यहाँ पे बिफोर एलिमिनेशन। बिफोर एलिमिनेशन हमारे पास जो इसका रो पिक्चर है कुछ इस टाइप का होगा। आप इस इक्वेशन को जस्ट यहाँ पे आप ड्रा करें, ये x है और दिस वन इज y, राइट। तो यहाँ से आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करें। x माइनस, अगर इसका मैं इस इक्वेशन का मैं अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करूँ, y 0 पुट कर दूंगा तो x 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि x 1, लेट्स सपोज यहाँ कहीं पे एक पॉइंट आपके पास इधर आ गया 1 0 है, राइट, 1 0, x आपको 1 है, y 0 है। और सेम केस आप इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करें, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें x 0 पुट करना पड़ेगा। x अगर मैं 0 पुट कर दूं तो y इज इक्वल टू हाफ आ रहा है, तो हाफ यानी कि नेगेटिव हाफ के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये इधर कहीं होगा, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई। ये इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन का लाइन है, ठीक हो गया। इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। सेम केस हम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन का फाइंड करें। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमने y 0 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 11/3। 11/3 का मतलब ये हुआ 3 पॉइंट समथिंग है। अगर ये 1 है तो ये इधर कहीं आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, एक पॉइंट इधर आ गया, ठीक हो गया। एक पॉइंट आपके पास इधर आ गया, ठीक है। ये आपके पास x 11/3 है और y आपके पास 0 है, ठीक हो गया। और अगर इसका आप y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहें, y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 पुट करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ रहा है, y की वैल्यू आपके पास आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आएगी 11/2 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये y एक्सिस पे यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो इधर कहीं आएगा, तो मैं इसको जस्ट मीट करा देता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे यूं आपके पास ऐसे यूं आ जाएगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। और ये जो वो पॉइंट है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कि हमारे पास 3 और 1 के फॉर्म में है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 3 और 1 है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, x3 है, y हमारे पास 1 है, ठीक है। y हमारे पास क्या है, ये y1 है, राइट। ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है, ठीक हो गया। और ये बिफोर एलिमिनेशन है। बिफोर एलिमिनेशन हमारे पास इसका रो पिक्चर है, बिफोर एलिमिनेशन, ठीक हो गया। एलिमिनेशन, ठीक हो गया। आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास इसका जो रो पिक्चर है वो क्या होगा, अगेन हम इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख देंगे।
आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आई हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है और 8y इज इक्वल टू 8 है। ठीक हो गया। आफ्टर एलिमिनेशन अगेन ये वाली इक्वेशन, पहली वाली जो इक्वेशन है वो सेम है, तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का ही होगा, राइट, ऐसे ही होगा। और दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास चेंज हो गया है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में है, तो यहाँ से आपके पास y1 है। अगर मैं इस 8 को इस तरफ डिवाइड करूँ तो y हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब लेट्स सपोज ये y अगर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, वो है इज इक्वल टू 1, एक ऐसी लाइन आएगी y इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली हमारे पास क्या है, अगेन वही पॉइंट है 3 1 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का। अब आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दूसरी जो इक्वेशन है या दूसरी जो लाइन है उसने अपना शेप चेंज किया। ठीक हो गया। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसको हमने लिखा है 8y इज इक्वल टू 8 है। पहली वाली लाइन सेम है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी आपके पास सेम आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 3 1 के फॉर्म में हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। एलिमिनेशन की वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ा, एलिमिनेशन इस लाइन को, ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास इस लाइन को स्ट्रेट बना दिया। ठीक है, एलिमिनेशन की वजह से क्या बना दिया, ये दूसरी जो इक्वेशन की जो लाइन है उसको हमें स्ट्रेट बना दिया, या आप इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन make the second line horizontal, makes the second line horizontal। ठीक है, second line horizontal then 8y is equal to 1, जो कि हमारे पास क्या दे रहे हैं, y is equal to 1 दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी कॉलम पिक्चर की बात करें तो हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, इसकी कॉलम पिक्चर में आप इसको कॉलम के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें। x हमारे पास क्या है, 1 और 3 है पहला जो कॉलम है, प्लस y है दूसरी जो कॉलम क्या है हमारे पास 2 and 2 माइनस 2 and 2 है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 and 11 है। ठीक हो गया। अब x और y हमारे पास नाउन है, x और y की किन वैल्यूज के लिए, ये आपके पास राइट b है, राइट साइड आपके पास दे रहा है। x हमारे पास 3 है, y हमारे पास क्या है 1 है, तो 3 और ये 1 आपके पास, ये आपके पास राइट कॉम्बिनेशन दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसको कॉलम पिक्चर के फॉर्म में देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हो, कॉलम पिक्चर के फॉर्म में आप इसको अगर ड्रा करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास x 3 है और 3 प्लस y 1 है, माइनस 2 2 है, ये जो आपके पास राइट भी दे रहे हैं 1 और 1 आ रहा है। ठीक हो गया। आप इसको कॉलम पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं, कॉलम पिक्चर के थ्रू आप इसको ऐसे देखेंगे। पहला जो वेक्टर है 1 3, ठीक है, 1 3 है, इट्स मीन x 1 है, 3 y 3 है, तो ऑलमोस्ट इधर कहीं होगा 1 3। रफली मैं इसको स्केच कर रहा हूँ, 1 3 है पहला कॉलम। दूसरा जो कॉलम है आपके पास x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, y आपके पास 2 है। ठीक है, तो माइनस 2 इसका मतलब ये इधर कहीं आ जाएगा, y 2 है, y 2 आपके पास आ गया दूसरा जो कॉलम है। ठीक है, माइनस 2 and 2। ठीक हो गया। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो फिर आपके पास इसका जो राइट कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा वो बेसिकली आपके पास क्या आएगा, 1 और 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कब आएगा, ये आपके पास उस वक्त आएगा अगर 3 टाइम्स आप इसको कर दें, 3 टाइम करें, 3 टाइम्स आप इसका करें, ये 3 टाइम्स है और 1 टाइम्स ये है, तो 3 टाइम्स का मतलब ये हुआ, ये आप 3 टाइम्स, 3 का मतलब 3 और 9, ये तकरीबन ऐसे 3 टाइम कर दें इसी वेक्टर को 1 and 3 टाइम्स। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इधर कहीं आ जाएगा ये वेक्टर। और यहाँ पे आप इस वेक्टर को अगर ड्रा करेंगे, इस वेक्टर को
जो आपके पास इस फॉर्म में है 1 टाइम्स का मतलब ये इधर कहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये 1 टाइम्स होगा और जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा वो बेसिकली आपके पास राइट बी आपके पास होगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये राइट आपके पास भी होगा। ये जो वेक्टर है वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, 1 and 11 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कॉलम पिक्चर था इस वेक्टर का, कॉलम पिक्चर, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन को हमने एक एलिमिनेशन के थ्रू, फिर इसके बाद हमने उसको चेक किया आफ्टर इसके रो पिक्चर के थ्रू चेक किया, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने इसको चेक किया कॉलम पिक्चर आप उसका भी बना सकते हैं आफ्टर एलिमिनेशन। जो इक्वेशन हमारे पास आई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है 8y इज इक्वल टू 8 है, इसका भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, x है, x हमारे पास 1 और 0 है और यहाँ पे प्लस y है, y आपके पास क्या है -2 and 8 है, ठीक हो गया। विच इज इक्वल्स टू आपके पास राइट जो p है वो बेसिकली ये है। तो अगेन आपके पास x1 है और y आपके पास x3 है, y आपके पास 1 है, तो 3 यहाँ से यही इधर है और यहाँ से आपके पास वही चीज़ इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका भी आप इसको कॉलम पिक्चर के फॉर्म में आप इसको भी आफ्टर एलिमिनेशन को भी आप कॉलम पिक्चर के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। इसको अगर आप डिस्कस करना चाहें तो पहला जो वेक्टर है 1 0 है, ठीक है। 1 0 x आपके पास क्या है 1 है और y 0 है, तो ये इधर कहीं होगा, ये पहला जो वेक्टर इधर होगा। दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है -2 and 8 है, ठीक है। -2 इधर कहीं होगा, 8 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वेक्टर पॉजिटिव 8 है, तो ये आपका वेक्टर कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली आपके पास रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो आपके पास 1 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे यूं ड्रॉ करें, 1 है 1 यूनिट एंड 1 हो गया 1, ये 1 है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट इसका जो मिलेगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा 1 and 8 होगा। रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा ये बेसिकली आपके पास क्या होगा 1 and 8 होगा, ठीक है। 1 and 8 होगा। सेम केस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस वेक्टर को इसमें ऐड कर दें, ठीक है। इस वेक्टर को आप सेम इसमें सॉरी यहाँ पे हम एक थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। ये आपका पहला जो वेक्टर है ये x की जगह 3, राइट। जो कॉम्बिनेशन आपके पास क्या दे रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर प्लस 1 टाइम ऑफ दिस वेक्टर, वो आपको क्या दे रहे हैं राइट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। 1 और 8 दे रहे हैं, राइट। इसको आप फिर इस तरह इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है पहला जो वेक्टर है इसको मैं अच्छा 1 का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ये 3 टाइम का मतलब ये हुआ, ये 1 टाइम है, 1 का 3 पहला वेक्टर इधर आ गया, इसका 3 टाइम इधर आ गया और इसका 3 टाइम यानी कि इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला जो वेक्टर है 3 ऑफ 1 0, ठीक हो गया। ये जो आपके पास वेक्टर है -2 and 8 है 1 टाइम्स, ठीक हो गया। आप इसको अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे इस वेक्टर को आप ऐसे यूँ ड्रॉ करें, इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। 1 ये तकरीबन ऐसे ही आ जाएगा और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये बेसिकली आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास 1 और 8 दे, ठीक हो गया। सेम केस आप इस वेक्टर के ऊपर इस वेक्टर को भी आप हेड एंड टेल रूल के हिसाब से आप इसको करेंगे तो अगेन आपके पास राइट कॉम्बिनेशन आपके पास यही वाला आ जाएगा। ये इस वेक्टर का ये बिफोर एलिमिनेशन है, ठीक है। दिस वन इज पिक्चर ऑफ बिफोर एलिमिनेशन और ये आपके पास पिक्चर है आफ्टर एलिमिनेशन, ठीक हो गया।